राम राम भैया, कैसे हो आप। तो ये जो अपना पार्ट 11 होने वाला है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको टॉप 5 बुलिश कैंडल और उसके नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको जो बाकी रिमेनिंग जो कैंडल्स थी मैंने आपको वो बताई थी। एक मैं कंबाइंड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कम्प्लीटली बुलिश जो कैंडल है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी जो इम्पोर्टेंट है जो मार्केट में बार बार बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज मैं आपको जो है वो टॉप फाइव जो बियरिश कैंडल है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, बियरिश कैंडल का मतलब हुआ कि जहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो टॉप 5 कैंडल है उनमें से जो पहली कैंडल है उसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। जो भाई इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो रियल में शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, तो इसको शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरा समझाने का मेरा अपना अंदाज है, मैं हर चीज़ को बिल्कुल आसान भाषा में मैं खुद समझता हूँ और मैं खुद समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ वैसा मेरे ख्याल से आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो वीडियो को भाई अगर पसंद आता है तो आपको लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं आता है तो आपकी मर्जी है। देखो, पहली जो कैंडल है वो है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कब बनती है? जब ये रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस पे अगर कोई मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, अगर मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ऐसे, और अगर रजिस्टेंस के पास एक ग्रेवस्टोन डोजी बनती है। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी कैसे बनती है? ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ठीक है, और अगर इस यहाँ से उसके बाद में अगर हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो यहाँ से जो मार्केट है वो डाउन साइड जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ग्रेवस्टोन डोजी को हम कैसे पहचानते हैं? देखो, ये इसकी जो ये बनती है ये इस तरीके से बनती है, या तो ये ऐसी बनेगी या इसमें थोड़ा सा नीचे निकला रहेगा और ये इस तरीके की बनेगी। इसका कलर नहीं होता है। ठीक है, नो कलर, इसका कलर नहीं होता है। मैं आपको लाइव मार्केट में भी ये बताऊंगा कि ये कहाँ बनी और इसने कैसे ट्रेंड को चेंज करा। इसे ट्रेंड चेंज कैंडल कहते हैं। कल आप में से एक भाई का मैसेज आया था कि मैंने जो बुलिश कैंडल बताई थी उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया और उसमें उन्होंने 1200 रुपये का जो है पेपर ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। तो देखो, ये एक जो है वो प्रैक्टिस ही है सब कुछ। ठीक है, आप एक बार सीख जाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे। बट आपको क्या है, सीखना जरूरी है। तो देखो, इसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। अब आपको इसको ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका देसी जो समझने का तरीका है, आप यूँ मान लो एक किसान जब हल चलाता है ना, तो हल किस आकार का होता है? अगर उस हल को अगर ऐसा रखते हैं अपन, तो हल ऐसा होता है ना, ऐसा एक हल होता है। तो हल क्या करता है? वो जमीन को खोदता है। ठीक है, जमीन को मतलब गहरा करता है, यानी कि ये यहाँ से गहरा करेगा, यानी यहाँ से ये नीचे जाएगा। या आप इसको ऐसा समझ लो कि ये जो हल है ये नीचे की तरफ मारता है। ठीक है, नीचे की तरफ मारता है, तब वो जो खेत है वो जोतते हैं। तो आप यूँ समझ लो कि अगर मार्केट ऊपर है और यहाँ पे अपने किसान भाइयों का अगर हल बन रहा है, ठीक है, देखो ये एक समझने की स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ से जो है अगर हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन जाने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, अगर ये ऐसी बनती है मार्केट में, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी, तो उसके बाद अगर हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें आपको एक नोट ये करना है कि इसका कोई कलर नहीं होता है, ये बिना कलर की होती है। इसका मैं रियल मार्केट में भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि ये कैसी दिखती है। दूसरा है, इसको ट्रेंड चेंज कहते हैं, और ये एक तरीके की बियरिश कैंडल है। ठीक है, बियरिश कैंडल क्या करती है? मार्केट को ऊपर से नीचे लेके आती है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक जो दूसरी कैंडल है उसका नाम है हैंगिंग मैन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंगिंग मैन। दूसरी जो कैंडल है वो है हैंगिंग मैन। देखो, मेरा ये जो स्टाइल है देसी, ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी मार्केट में ये ऐसा किसान का हल दिखेगा ना, तो आप समझ जाओगे कि अब यहाँ से ज़मीन पे मारेंगे तभी तो
मतलब वो आएगा, अनाज उपजेगा। तो वही चीज़ है, अब अगर यहाँ तक आया है, अब यहाँ पे अगर उसको मारेंगे तो ज़मीन के अंदर से अनाज अनाज निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखने की एक स्टाइल है। दूसरा है हैंगिंग मैन। तो देखो यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के बाद में अगर एक हैंगिंग मैन कैंडल बनती है। ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल कैसी होती है, ये इस तरीके की है, मतलब ये एक हैमर ही है एक तरीके का। ठीक है, बट ये रेजिस्टेंस के पास अगर सीधा हैमर बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। अगर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जा रही होती है, अप ट्रेंड में जा रही होती है, और अगर रेजिस्टेंस के पास ये हैमर बनता है और अगर हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो वहाँ से हमें मार्केट जो है वो नीचे डाउन ट्रेंड में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखो इसको हैंगिंग मैन क्यों कहते हैं। हैंगिंग मैन, अगर मान लो अगर कोई एक आदमी है जिसको अगर गले से लटकाया जाए, ये लटकाया जाए गले से, ठीक है, तो ये एक आदमी है, ये एक मतलब इसमें हैंग का मतलब होता है कि टिंगना, किसी चीज़ के ऊपर किसी को टांगना। तो ये जो आदमी है इसको यहाँ पे टांगा हुआ है। अब अगर ये टूटेगा तो क्या जाएगा, आदमी नीचे गिरेगा। तो सेम है, अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर ये आदमी यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर ये बनता है और इसके बाद में अगर हमें कन्फर्मेशन मिलती है तो यहाँ से जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, इस अगर इसको आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो कि ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, ये ट्रेंड चेंज करती है, ट्रेंड चेंज करती है, ट्रेंड चेंज करती है। और तीसरा जो है ये एक मोस्ट बेरिश कैंडल है, मोस्ट बेरिश। अगर ये बन जाती है और अगर हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो वहाँ से हमें मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिखता है पुट साइड में, नीचे की साइड। तो इसे समझने का तरीका बस ये एक ही है कि ऐसा रेजिस्टेंस के पास अगर ये मुंह है, ये किसी आदमी का चेहरा है और ये इसका पीछे का शरीर है, अगर ये यहाँ पे इस तरीके का दिखता है तो इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। इसको समझने का तरीका ये है कि अगर ये किसी रेजिस्टेंस से लटका हुआ है और अगर ये टूटता है, टूटने का मतलब अगर मैं कन्फर्मेशन मिलता है कि ये टूट गया तो यहाँ से जो है वो आदमी नीचे गिरेगा। तो वैसे ही सेम है, इसको याद रखने का ये तरीका है। क्योंकि ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमें इतने ज़्यादा याद नहीं रहते, हम बोल नहीं पाते कि कौन सी कैंडल बनी है तो वो किस टाइम पे क्या बनी है। तो उसको एक याद करने का तरीका है कि ये जैसे दिखेगा तो हमारे माइंड में आएगा कि अरे ये आदमी यहाँ पे टंगा हुआ, अब तो यहाँ से नीचे गिरेगा। तो ये एक समझने का तरीका है। तीसरी जो कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, अब इसमें कुछ फ़र्क नहीं है पहली वाली कैंडल में और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि ये अगर रेजिस्टेंस है तो पहले ये आदमी सीधा यहाँ पे टंगा हुआ था, अब इस आदमी को उल्टा टंगा दो। ठीक है, तो एक ही बात है, अगर ये इसका मुंह ऊपर रहेगा, पाँव नीचे रहेगा तो भी ये नीचे ही गिरेगा, और अगर इसके पाँव ऊपर रहेंगे, मुंह नीचे रहेगा तो भी ये नीचे ही गिरेगा। ठीक है, तो ये अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और अगर ये ऐसी कैंडल बनती है जिसे शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं तो यहाँ से मार्केट के नीचे आने के पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तो हम ट्रैपिंग में फंस सकते हैं। अगर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तो हमें ट्रैपिंग में हम फंस सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि ये एक बेरिश कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है। दूसरा, ये ट्रेंड को चेंज कर देती है, ट्रेंड चेंज कैंडल है ये, कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता है और अगर ये बन जाती है तो यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखो वैसे तो बहुत सारी कैंडल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी समझने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो आपको सारी ही बताऊँगा, बट आपको एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा बस आपको वही याद रखनी है, क्योंकि मार्केट में यही कैंडल हैं 10 12 15 कैंडल जो कि बार बार बनती है। अब कोई एक आधी ऐसी कोई कैंडल है, जैसे मैंने आपको एक बताई थी बुलिश टाइम्स कैंडल, तो वो कभी कभार बनती है 6 महीने में 8 महीने में एक आध बार। तो उसका क्यों वेट करना है और क्यों उसको हमें सीखना है। बाकी मेरा फ़र्ज़ है आपको बताने का पूरा, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, और ये जो मेरा देसी स्टाइल है पढ़ाने का, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखो आप लोगों को मैं बताऊंगा तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, अगर नहीं आ रहा है तो भी करें। और आपको ये जो तरीका है समझने का वो कैसा लग रहा है आप ये बताइए। मुझे लगता है ये सबसे ईजी तरीका है समझने का, क्योंकि ये कैंडल्स याद करनी ज़रूरी भी है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
मेरा जो एडवांस, जब मैं एडवांस पढ़ाऊँगा आपको, एडवांस पढ़ाऊँगा तो उसमें जो है क्या होगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बताऊँगा मैं आपको, मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आपको बताऊँगा मैं। और दूसरा क्या है, मेरे जो सेटअप है, मेरे जो सेटअप है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं सुबह 9:15 से लेके और 10:30 बजे के बीच एक पहला प्रॉफिट कर लेता हूँ, फिर दूसरा जो है वो मैं 1 बजे से लेके और 2 बजे के बीच कर लेता हूँ। तो ये मेरे जो 3-4 सेटअप है, ठीक है, 3-4 सेटअप है और मेरी जो 3-4 स्ट्रेटजी है मार्केट में, राइट एंट्री और राइट एग्जिट, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये ज़रूरी है, ये सारी कैंडल्स क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इंडेक्स चार्ट जब देखते हैं तो चार्ट को एनालिसिस करने के लिए हमें इन कैंडलों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम एक्चुअल में ट्रेड लेते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें किस प्राइस पे एंट्री लेनी है, किस प्राइस पर एग्जिट करना है, वो सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ हमें पता नहीं होगी तो या तो हमारा एसेट हिट होता रहेगा बार बार, या जो हम है वो उसमें ट्रैपिंग में फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरे जो सेटअप है जहाँ पे मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं कैसे प्रॉफिट बनाता हूँ। जैसा कि मैंने आज मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे एक पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया था, ठीक है, वो मेरा सक्सेस हुआ था। और उसके बाद में मेरा एक जो पर्सनल ग्रुप है मेरा, जिसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स वगैरह, मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, तो वहाँ पे भी आज हमने 75 पॉइंट कैप्चर करे थे। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को सीखा हूँ और यही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। तो आपने अगर मेरा टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन नहीं करा है तो आप मेरा पहले तो आप टेलीग्राम का चैनल जो है मेरा वो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेड विद जेपी के नाम से ही है, ट्रेड विद जेपी फैमिली ग्रुप के नाम से। दूसरी बात ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये मेरे जो सेटअप है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस के अंदर, ठीक है। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, जब एडवांस आएगा तब आपको ये सिखाया जाएगा। तो ये जो आपको बताई जा रही है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट को एनालिसिस करने में, मार्केट की डायरेक्शन देखने में, मार्केट को एनालाइज करने में आपको काम आएगी। उसके बाद में जब आप ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे मेरी ये जो सेटअप है ये आपके काम आएंगे। और ये मेरे जो सेटअप है ना, वो एक तरीके का रामबाण सेटअप है या फिर ब्रह्मास्त्र सेटअप है, ठीक है। मैं क्योंकि इतना क्या है कि ऐसे मतलब बोल नहीं सकते, ये एक सेबी के उसके अकॉर्डिंग इनलीगल है, ठीक है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ख़राब है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं इसमें, तो आप एक अच्छे खासे पॉइंट मेरे सेटअप के थ्रू आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। इसके बाद में जो चौथी जो कैंडल है वो है बियरिश हरामी कैंडल, ठीक है। जैसे मैंने आपको बुलिश हरामी कैंडल बताई थी, वैसे ही ये बियरिश हरामी कैंडल है, बियरिश हरामी कैंडल। जो लोग भाई नए हैं, जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हैं उनको तो मालूम है, बट जो लोग नए हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप मेरे ये सेटअप देखोगे ना, मेरी स्ट्रेटजी और मेरे ये सेटअप जब आप देखोगे ना, तब आप खुद कहोगे कि यार मज़ा आ गया। क्योंकि ये जो सेटअप है ना, इतना इजी है कि अगर कोई 5वीं क्लास का भी बंदा होगा ना, जिसको मतलब शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता, ठीक है, वो भी इसमें बादशाह बन सकता है। ये इतने इजी सेटअप है और इतने ये पेपर ट्रेडिंग के लिए इतने ये मतलब कारगर साबित होते हैं कि इसके जो प्रूफ है वो मैं अपने ये जो टेलीग्राम का चैनल है मेरा, वहाँ पे मैं मेरे स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर करता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के देख सकते हैं प्रूफ। अगली जो कैंडल है वो है बियरिश हरामी कैंडल। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और अगर एक बड़ी सी कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, ठीक है, और उसके पास अगर एक छोटी सी कैंडल बनती है रेड कलर की जिसकी विक निकली रहती है, और ये जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कलर की बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो यहाँ से मार्केट के डाउन जाने के ट्रेंड, डाउन जाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है कब बनता है, जब मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, ठीक है, या तो अगर गैप अप ओपन होता है तो, या मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा है, तो जब ये बनता है तो यहाँ से इसका जो ट्रेंड चेंज होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पांचवी जो मेरी कैंडल है,
पांचवी जो कैंडल है वो है इसमें बेयरिश, पांचवी जो कैंडल है वो है इसमें बेयरिश मारू बाजू कैंडल। ठीक है, पांचवी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेयरिश मारू बाजू, बेयरिश मारू बाजू, मारू बाजू। देखो इनमें क्या है, जो बुलिश कैंडल है सेम वैसे ही ये बेयरिश कैंडल है, लेकिन इन दोनों का जो काम करने का तरीका है वो दोनों का ऑपोजिट है। एक मार्केट को ऊपर लेके जाती है, एक मार्केट को नीचे लेके जाती है। अगर एक रेजिस्टेंस के पास एक बड़ी सी कैंडल बनती है रेड कलर की, जिसकी विक नहीं है, ठीक है, जिसकी विक नहीं है, जिसकी विक नहीं है, जो जहाँ से ओपन हुई है वहीं उसका लो है, और जहाँ पे इसने हाई मारा है वहीं पे ये क्लोज हुई है, तो उसे कहते हैं बेयरिश मारू बाजू। अगर ये कैंडल अप ट्रेंड के दौरान बनती है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो इसके बाद में ये इस मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, और वो मार्केट को एक अच्छा खासा पुट साइड में लाने के लिए ये साबित होती है। तो इसके अंदर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये एक फुल्ली बेयरिश कैंडल है, ये एक फुल्ली बेयरिश कैंडल है। ठीक है, ये ट्रेंड चेंज कर देती है, ट्रेंड चेंज कर देती है। और तीसरा जो है वो ये क्या करती है, इसकी विक नहीं होती, नो विक, नो विक, फुल रेड, फुल रेड। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है बेयरिश मारू बाजू, बेयरिश मारू बाजू। ठीक है, तो ये अपनी 5 बेयरिश कैंडल है। इस वीडियो में मैं आपको 5 बेयरिश कैंडल बताने वाला था जो कि टॉप इंपोर्टेंट है, जो कि बार बार मार्केट में बनती है और एक अच्छी खासी जो है वो साबित होती है। अब आपको यहाँ पे समझना ये है कि ये जो कन्फर्मेशन है, आपको कन्फर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। बिना कन्फर्मेशन मिले आपको यहाँ पे पेपर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप जो है वो ट्रैप में फंस सकते हैं। ठीक है, हमें हर चीज़ का कन्फर्मेशन ज़रूरी है, और ये जो कन्फर्मेशन है ये कैसे मिलता है ये हम एडवांस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एडवांस का टॉपिक है, जो ये है ये सारे एडवांस के टॉपिक है। यहाँ से आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, कहाँ पे आपकी एंट्री प्राइस होगी, कहाँ पे आपका एसएल रहेगा, कहाँ पे आपको कहाँ तक आपका टारगेट है। ठीक है, मैं इसमें एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी आप पेपर ट्रेड करते हो, मान लो आपने किसी चीज़ को 300 रुपये में बाई किया, ठीक है, उसका एसएल आपको पता नहीं आपने कितना रखा, मान के चलता हूँ आपने उसका एसएल जो है वो 50 पॉइंट का रख दिया, तो आपने 250 का उसका एसएल रख दिया। ठीक है, बट अगर वो मार्केट नीचे आया तो आपको पता है कि मेरा 50 का लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, 50 पॉइंट का जो है वो लॉस तो होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने की साइड में गया, तो अगर आपको आपका टारगेट पता नहीं है कि ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो आप क्या कर पाओगे। अगर मान लो मार्केट 150 पॉइंट जाने वाला है, लेकिन आप क्या करोगे, 20 पॉइंट लेके और उसको एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो क्या है, ये चीज़ें एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी में, मेरे सेटअप में बताऊंगा। उसमें आपको सारा मालूम चलेगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और आपका जो टारगेट है वो कहाँ तक है। जब आपको आपका टारगेट, आपकी बाइंग प्राइस और आपका एसएल, अगर ये तीनों चीज़ें आपके सामने रहेगी तो आप ट्रेड लेने से डरोगे नहीं। पेपर ट्रेडिंग जब भी करोगे तब आप एक अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी बाइंग यहाँ से हुई तो आपको पता है कि आपको कहाँ तक जाके एग्जिट करना है। ठीक है, तो आपको कहाँ तक जाके एग्जिट करना है, और अगर ये आपके अगेंस्ट आता है तो आपको कितना एसएल रखना है ताकि आपका लॉस जो हो वो मिनिमम हो और प्रॉफिट जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एडवांस लेवल की। हम एडवांस लेवल बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा पढ़ाने का, मेरा सिखाने का जो तरीका है वो अपना एक अलग अंदाज है। आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैं पहले थ्योरी बताता हूँ, फिर मैं उसकी प्रैक्टिकल बताता हूँ मार्केट में, और इसके बाद मैं जो है वो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करवाता हूँ। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस बोले तो कि मैं आपको रिकॉर्ड करके एक वीडियो दूंगा जिसमें ये सारा चीज़ कैसे होती है और हम कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है पहले थ्योरी की क्लास है, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसके बाद में हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और ये सारा मैं आपको मेरी जो लैपटॉप या जो भी मेरी टैबलेट वगैरह जो है या एक बड़ी स्क्रीन जो है उसके ऊपर मैं आपको
समझाऊंगा भी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सिर्फ थ्योरी बता के रख दूंगा, मैं आपको उसके ऊपर समझाऊंगा भी, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ जो है आपको असल में जो चार्ट दिखता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है वो हम जैसे ये इसमें सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लोग नए हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े।